हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है शाहिद अंसारी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। बैक टू बैक जो वैकेंसीज आ रही है, जैसे पिछला वीडियो जो हमने बनाया था वो ग्रुप बी की वैकेंसीज बनाया था, जिसमें मैकेनिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल इंजीनियर वाले जो कैंडिडेट्स थे उनके लिए उसमें बहुत सारी भर्ती निकली थी। आज हम जो बनाने वाले हैं वो ग्रुप सी का वीडियो बनाने वाले हैं। आप देख सकते हैं पीछे बीएसएफ की रिक्रूटमेंट वाली वेबसाइट खुली हुई है जहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आते हैं। तो वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना है और वीडियो चालू करने से पहले प्लीज़ 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 आप सभी से मैं ये कहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सारे लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक का बटन दबाइए। कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे नंबर पे भी बात कर सकते हैं। तो आइए वीडियो चालू करते हैं। तो जैसा कि आप सब लोग देख रहे हैं, ये ऑफिशियल जो है बीएसएफ की जो है वेबसाइट है और कहीं भी कोई भी नोटिफिकेशन आता है हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। डायरेक्टली हमें इस जो है वेबसाइट पर आना है और इस वेबसाइट पर आकर हमें यहाँ जो ये रिक्रूटमेंट ओपनिंग वाला जो टैब दिया हुआ है हमें बस यहीं पर आकर क्लिक करना होता है और इसके अलावा हमें कहीं पे भी जो है नोटिफिकेशन नहीं देखना है। हम यहाँ पर आए हैं, अगर कोई भी लाइव अगर रिक्रूटमेंट होगी तो वो यहाँ हमें नज़र आ जाती है। देखिए 3 है, तीनों में से हम बात कर लेते हैं। ये वाला हम ऑलरेडी वीडियो बना चुके हैं। आज हम इसके बारे में जानेंगे, यानी ग्रुप सी के बारे में बात करेंगे, जिसमें भी इंजीनियरिंग जो सेटअप होता है उसके लिए वैकेंसी। जो ग्रुप बी वाली थी वो भी इंजीनियरिंग सेटअप में थी, ये ग्रुप सी वाली है, ये भी इंजीनियरिंग वाली है। और जो लास्ट बचती है वो इसके बाद वीडियो आएगा वो एयर विंग की आएगी। किसकी है? एयर विंग के लिए वैकेंसी आएगी। तो अभी हम ग्रुप सी वाली वैकेंसी बात कर रहे हैं बीएसएफ इंजीनियरिंग सेटअप में, ठीक है। तो हम इसका नोटिफिकेशन जो है यहाँ पर व्यू डिटेल्स है, ये इस पर हम लोग जो है कर लेते हैं ओपन इस पर और देखते हैं ओपन हो जाएगी वो। व्यू डिटेल्स पर हमने क्लिक किया हुआ है और ये इस पर हम देख लेते हैं, ये चालू जो है हो चुकी है हमारी। इस पर देख लेते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, किस तरीके की कितनी वैकेंसी है, कितने नंबर्स में है, क्या क्या रिलैक्सेशन है हमारी, वो सारी। जब भी वैकेंसी आई हमें बस इसको जो ये पूरे का पूरा होता है इसको एक बार पढ़ लेना चाहिए, ठीक है। वो ग्रुप बी की वैकेंसी थी, ये ग्रुप सी की है, ठीक है। तो हम आगे चलते हैं। सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि टोटल वैकेंसीज इसमें कितनी है। कैटेगरी वाइज जो है वैकेंसीज यहाँ पर दी हुई हैं। यहाँ पर हम कैटेगरी वाइज ये वैकेंसी देख लेते हैं। टोटल जो वैकेंसी है वो यहाँ पर कांस्टेबल जनरेटर ऑपरेटर की वो 13 यहाँ पर बता रहे हैं और कांस्टेबल जनरल मैकेनिक की बता रहे हैं वो 14 है यहाँ पर। तो ये वैकेंसीज हम लोग देख सकते हैं। कांस्टेबल जो लाइन मैन है उसकी 9 वैकेंसीज है। इसी तरीके से जो प्लम्बर और कारपेंटर की जो वैकेंसीज है वो यहाँ पर एक है। तो कुल मिलाकर अगर हम यहाँ पर वैकेंसीज देखें तो इनको हम सम कर लेते हैं। इतनी वैकेंसीज जो है यहाँ पर अवेलेबल है। आगे हम लोग चलते हैं इसमें थोड़ा सा और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है। वैकेंसीज तो देखिए, है ना। अगर आप लोगों को हम लोगों से अगर सर्टिफिकेट्स चाहिए, जैसे कि जैसा कि प्लम्बर का सर्टिफिकेट हमारे पास अवेलेबल है। अगर आप चाहते हैं कि प्लम्बर का चाहिए तो जनरल प्लम्बर का आपको सर्टिफिकेट हमारे पास से मिल जाएगा। कारपेंटर, अगर आपको चाहिए कि कारपेंटर का मेरे को सर सर्टिफिकेट चाहिए, ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, तो कारपेंटर का कोर्स भी हम करवाते हैं यहाँ पर। जनरेटर ऑपरेटर का भी कोर्स हम कराते हैं, जनरेटर मैकेनिक का भी कराते हैं, लाइन मैन का भी हम कोर्स कराते हैं। तो ये जितनी भी वैकेंसीज है, अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी कोर्स करना है तो सभी के सर्टिफिकेट जो है हमारे पास अवेलेबल होते हैं। आपको बस ट्रेनिंग करना रहेगा, ट्रेनिंग के बाद एक एग्जाम होगा और एग्जाम के आपको पास ये सर्टिफिकेट जो है वो मिल जाएगा। आगे हम चलते हैं इसके बाद कि क्या इसमें चीज़ें दी हुई है। एज लिमिट है यहाँ पर, तो एज लिमिट हम देख लेते हैं सारी की सारी। अगर प्लम्बर का हम देखते हैं तो 18 से 25 साल होना चाहिए, कारपेंटर का भी 18 से 25 है, जनरल ऑपरेटर सभी 18 से 25 जो है यहाँ पर साल दिए हुए, कोई नहीं है। बस सारा का सारा जो भी इस भर्ती को करने वाला है वो 18 से 25 साल का होना चाहिए, ना इससे बड़ा ना छोटा, ठीक है। आगे अब हम चलते हैं, यहाँ पर शायद रिलैक्सेशन दिया हुआ है एज का कि किस किस कैटेगरी को कितना है। ये भी आई थिंक हम पहले जो डिस्कस कर चुके हैं। SC/ST को 5 साल है, OBC को 3 साल, एक सर्विसमैन को 3 साल, एक सर्विसमैन OBC को 6 साल और एक SC को 8 साल, ठीक है। कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है तो उसको 5 साल, अगर जनरल में और 8 साल उसको जो अगर OBC में आता है। तो इस तरीके से एज रिलैक्सेशन दिया हुआ है। मेंटली हम ST/ST OBC का देखते हैं, जिनको ST/ST को 5 साल का रिलैक्सेशन है और OBC वाले को 3 साल का रिलैक्सेशन यहाँ पर दिया हुआ है। इस तरीके से आप ये वाली जो है देख सकते हैं लिस्ट।
इसके अलावा यहाँ पर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है वो मांगा गया है कि अगर आप एक प्लम्बर में अप्लाई करते हैं और कारपेंटर में अप्लाई करते हैं, HC यहाँ पर लिखा हुआ है, HC मतलब हेड कांस्टेबल होता है, तो यानी एक हेड कांस्टेबल की जरूरत है और बाकी सारी जो है कांस्टेबल की है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इसमें जो है प्लम्बर में देख लेते हैं, मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए या फिर इक्विवेलेंट इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ITI से सर्टिफिकेट होना चाहिए ऑफ प्लम्बर और 3 years एक्सपीरियंस इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड फ्रॉम रेप्यूटेड फर्म। इसमें जो सर्टिफिकेट मांगा हुआ है वो ITI से मांगा हुआ है। ठीक है, तो आपके पास या तो प्लम्बर का ITI से सर्टिफिकेट हो या फिर 3 साल का आपका इसमें अनुभव हो कोई भी रेप्यूटेड फर्म का। इसके अलावा हम कारपेंटर देख लेते हैं, वही इन्होंने या तो 10th पास है या फिर ITI से सर्टिफिकेट मांगा हुआ है या फिर 3 years एक्सपीरियंस मांगा हुआ है कोई भी रेप्यूटेड फर्म से। ये सारी चीज़ें रिपीट हो रही है। यहाँ पर भी जनरल ऑपरेटर मांगा हुआ है, तो इन्होंने क्या किया हुआ है, ITI से इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन और डीजल मोटर मैकेनिक में सर्टिफिकेट मांगा हुआ है। लेकिन ये सारी चीज़ें जो मांगी हुई है नॉर्मल कोई संस्थान नहीं दे सकती, ये सिर्फ ITI जितनी होती है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, वो लोग ही इन सर्टिफिकेट्स को इशू कर सकते हैं। डीजल मोटर मैकेनिक, इसी के साथ साथ अगर ये लाइनमैन है तो इसमें इलेक्ट्रिकल वायरमैन और लाइनमैन के सर्टिफिकेट की जो है वो बच्चों को रिक्वायरमेंट रहेगी अगर वो इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो। इसके बाद हम फिजिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं। फिजिकल स्टैंडर्ड हम देख लेते हैं इसमें हेड कांस्टेबल के लिए, हेड कांस्टेबल प्लम्बर और हेड कांस्टेबल कारपेंटर के लिए, ये जो देख रहे हैं हेड कांस्टेबल के लिए देख रहे हैं। हाइट, चेस्ट, वेट, हाइट जो होना चाहिए 165 सेंटीमीटर, चेस्ट होना चाहिए अनएक्सपेंडेड यानी बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और फुलाए हुए 81 सेंटीमीटर। वेट जो होना चाहिए वो एज पर जो मेडिकल स्टैंडर्ड होते हैं 46 किलो से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे हम चलते हैं। ये वाला जो मैंने बताया ये मेल के लिए था, आज हम फीमेल के लिए देख लेते हैं सेम चीज़ें। फीमेल के लिए जो चीज़ है वो 165 सेंटीमीटर है मेल के लिए और यहाँ एक फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर रह जाता है। ठीक है, ये वेट जो है वो यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है कि 46 किलो से जो है वो कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा मेडिकल स्टैंडर्ड देख लेते हैं हम। मेडिकल स्टैंडर्ड जो है यहाँ पर आई के विजन मतलब लिखे हुए हैं, अगर ये करेक्टेड आए, अगर आपने सही आए मतलब अगर आँख है आपकी तो ये वाले पैरामीटर हैं, और अगर आप मतलब तो हम देख सकते हैं जो पास की मतलब जो पास की नज़र होती है उसके लिए ये है और जो दूर की नज़र है उसके लिए ये पैरामीटर है हमारे पास होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। टैटू का मैंने पहले पिछले वीडियो में भी बताया हुआ है कि मतलब क्या कंटेंट होना चाहिए, लोकेशन, साइज़ कितना होना चाहिए। साइज़ में मैंने बता दिया, टोटल बॉडी पार्ट का 1/4 होना चाहिए। लोकेशन का हम पहले भी बता चुके हैं कि 4 आर्म पर होना चाहिए, लेफ्ट 4 आर्म। ठीक है, ये सारी चीज़ें। कंटेंट का बता दिया है कि अगर अलाउड वही कंटेंट होता है जो या तो मतलब रिलीजियसली हो या फिर कोई कंट्री मैन के लिए हो, वही वाले अलाउड होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। ठीक है, इसके आगे जो दिया हुआ है सिलेक्शन प्रोसीजर दिया हुआ है पूरा का पूरा, ये देखिए थोड़ा सा काला आ रहा है इसमें बाकी ये जो है ये आपके तीनों दिए हुए, ये एग्जाम होंगे आपके। रिटन एग्जामिनेशन होना, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, टेक्निकल सब्जेक्ट में 20 क्वेश्चन इसमें है, 60 क्वेश्चन इसमें, टोटल 100 क्वेश्चन होंगे आपके पास और ये टोटल 100 मार्क्स का है और 2 घंटे का इसमें ड्यूरेशन होगा। ठीक है, इसके बाद हम आगे देख लेते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है रिटर्न एग्जाम के लिए वो जनरल EWS OBC के लिए 45% है और ST SC के लिए यहाँ पर 45% दिया हुआ है। इसके बाद हम आगे चलते हैं। सेकंड फेज ऑफ एग्जामिनेशन, पहला तो आपका जैसे फेज 1 है तो उसमें रिटर्न एग्जामिनेशन है। सेकंड फेज जो है उसका हमारे पास PST और PT, मैंने आपको बताया था फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो होता है वो मैंने आपको बता दिया कि उसमें वो वाले जो पैरामीटर अभी ऊपर चाहिए, हाइट नापी जाती है, चेस्ट नापा जाता है और वेट नापा जाता है, वो सारा आ जाता है PST में यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। दूसरा होता है PET यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। यहाँ पर आपकी एफिशिएंसी देखी जाती है। एफिशिएंसी किस तरीके से होगी, भगाया जाएगा, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा। 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट्स, 1.6 किलोमीटर भागना होगा 6.5 मिनट में। 11 फीट की छलांग लगानी है, 3 चांस मिलेंगे। 3.25 फीट की या 3.5 फीट की छलांग लगानी हाई जंप में, 3 चांसेस मिलेंगे। ठीक है, और एज इट इज़ ये फीमेल के लिए भी दिया हुआ है, फीमेल के लिए थोड़ा एज कम्पेयर टू कम हो जाता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। मेडिकल एग्जामिनेशन होता है पूरा आप जब भी ज्वाइन करते हैं, मतलब जब आपकी आ जाती है। मेरिट लिस्ट का बताया हुआ है यहाँ पर, फाइनल मेरिट लिस्ट जो होती है वो रिटर्न एग्जामिनेशन और सारी चीज़ों को करते हुए होगी। एप्लीकेशन फीस जो है मतलब जो अप्लाई कहाँ करना है, यहाँ से ऑनलाइन हो रहा है, जो वेबसाइट से अपन ने ये नोटिफिकेशन खोला है वहाँ पर ही ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है। ठीक है, एप्लीकेशन फीस जो है वो कैंडिडेट की 100 रुपीज़ है। ठीक है, और ये जो सर्विस चार्जेस है 47.20 और एक 100 रुपीज़। ठीक है, ये जमा होने हैं बस। आगे हम देखते हैं इसमें कुछ नोट्स है। रिक्रूटमेंट सेंटर्स जो है
आपको जो भी नज़दीकी है वही भरना है ताकि वहीं पर आपका नंबर आए, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, आपको एक बार इनको जो है पढ़ लेना चाहिए। बाकी सारी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो मैं इसमें कवर कर चुका हूँ। और आई थिंक इसके बाद जो है सिर्फ फॉर्म आते हैं। प्रोसीजर बता दिया है कि 3 स्टेप में होगा। यहाँ पर आपका जो भी फॉर्म भरना चालू होंगे, पहले 1 टाइम रजिस्ट्रेशन होगा, फिर ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर पेमेंट हो जाएगा, ठीक है। 3 स्टेप में ऑनलाइन फॉर्म भरना है इसमें, ठीक है। ये सारी चीज़ें दी हुई है इसमें, एक बार इन नोटिफिकेशंस को पढ़ लेना चाहिए। और इसके बाद ये सारे के सारे जो है वो आ जाते हैं, मतलब जो भी सर्टिफिकेट आपको लगाते हैं, जैसे इनकम सर्टिफिकेट है पेरेंट्स का, अगर इनकम सर्टिफिकेट लगाना है, बैकवर्ड क्लास का अगर आपको लगाना है, ओबीसी का अगर लगाना है, एसटी एससी का, कुछ भी आपको ये लगाना है, नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर के सारे सर्टिफिकेट्स जो है वो यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये था आज का एक हमारा छोटा सा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया ये ग्रुप सी की वैकेंसी है। और ग्रुप सी की वैकेंसी में आपको हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल की वैकेंसी देखने को मिलेगी, जिसमें हमने बताया कि हेड कांस्टेबल प्लम्बर चाहिए, हेड कांस्टेबल इसमें आपको जो है कारपेंटर भी चाहिए, और बाकी के जो नीचे वाले हैं लाइनमैन, वायरमैन और वो सारी चीज़ें हैं वो आप इसमें कांस्टेबल के पद पर वैकेंसी निकली है, भर्ती निकली हुई। और आपको 15 तारीख से पहले भरना। वीडियो हमारा थोड़ा सा लेट अपलोड हो रहा है, ये बना हम पहले चुके हैं तकनीकी कारणों से, तो आपको इसको अच्छे से देखना है। और अगर आप भी एलिजिबल हैं तो आप इसको 15 अप्रैल से पहले अप्लाई कर सकते हैं। अगर कोई सर्टिफिकेट्स चाहिए आपको, NSQF लेवल 1 हो सर्टिफिकेट, या भी कोई भी वोकेशनल एजुकेशन या ITI का अगर आपको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे नंबर दिए हुए, स्क्रीन पर भी हमारे नंबर अवेलेबल रहते हैं, आप जाकर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। कोई भी जानकारी के लिए आप कमेंट भी कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया आपको तो आप लाइक का बटन दबाना ना भूलें। और अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आने वाली भर्ती सबसे पहले आपको हम ही बताएंगे कि किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या पढ़ाई करनी है, क्या नहीं करनी है। टिल देन, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू सो मच गाइस। जय हिंद।